Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys. So today we're going to talk about the guideline for premenstrual syndrome. We're starting with the gynecology module. Why? Don't ask me, okay? It was a highly requested module, so we're going to dig into it, okay? So, okay, let's start. एक मैं पेज से मैंने निकाला नहीं और मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी. Sorry guys. Okay. अच्छा, देखिए, पहली बात, क्रॉनिक पेल्विक पेन जो होता है, क्रॉनिक पेल्विक पेन, उसकी डायग्नोसिस की क्या ड्यूरेशन होती है? ड्यूरेशन अपने पास ना कहीं नोट कर लेंगे, आपको याद नहीं रहती वरना ईजी है. 6 मंथ्स, ठीक है. 6 मंथ्स के लिए साइंस एंड सिम्टम्स रहें तो हम उसे कहते हैं कि क्रॉनिक पेल्विक पेन है. इसी तरह से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसको मैं PMS कहूँगी, इसके जो है वो क्या हमारे पास होता है? इसका होता है 2 साइकिल्स, ठीक है. 2 साइकिल्स तक साइंस एंड सिम्टम्स रहें लूटियल फेज में, ओके. तो दैट इज़ going to go into premenstrual syndrome. So a patient comes to you, okay, 2 cycles definition में है, तो अब आपको क्वेश्चन आंसर करना आना चाहिए that you are in your clinic and a patient comes to you and she's saying that for the last 2 cycles I am having psychological and physical signs and symptoms, fatigue and stress and all of those things. What are you going to label her as having PMS and start treatment? No, wrong, cross. Never diagnose it retrograde. This is the catch. You cannot diagnose it in a retrograde manner. The patient cannot recall these symptoms, okay, not on the basis of recall. एग्ज़ाम के लिए आप recall करके जाते हैं, लेकिन PMS के diagnosis के लिए आप recall पे rely नहीं करेंगे. You are going to go for DRSP symptom diary. What is that? Daily record of severity of problem. बस अंग्रेज़ी इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनानी थी, बना ली. DSRP लगता है कोई बहुत ही ज़बरदस्त एब्रीविएशन है, कोई नई इंटरवेंशन है, लेकिन इट्स जस्ट डेली रिकॉर्ड ऑफ सिविरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स. अगर इसको ये डायरी भी कहते थे, सिंपल PMS डायरी, तो ठीक था, लेकिन नहीं, गाइडलाइन है तो दे हैव टू यूज़ फैंसी वर्ड्स ताकि बच्चे परेशान हो जाएँ, ओके. सो अब आपको समझ आ गई होगी कि लूटियल फेज़ में सिम्टम्स होने चाहिए, ठीक है, 2 साइकिल्स के लिए. बट रेट्रोग्रेड जो है वो पेशेंट उन सिम्टम्स को नहीं बताएगी, रिकॉल करके नहीं बताएगी. अगर आपको पेशेंट आके सिम्टम्स दे रही है और आपको शक हो रहा है, तो उसके बाद आप उससे DRSP करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है. 2 साइकिल्स के बाद आप उसे बुलाएंगे और उसके बाद आप उसका डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे, ओके. सो दिस इज़, मैं बार बार रिपीट करूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैच इन द डेफिनेशन दैट यू कैन नॉट गो रेट्रोग्रेड और बेस जो बाकी जैसे जैसे हम बाकी चीज़ें डायग्नोज करते हैं रिकॉल की बेसिस पे कि पेशेंट बताता है मुझे, हाँ ऐसे, आप इसको ऐसे डायग्नोज नहीं कर सकते, इसको आपने अब कहें एंटीग्रेड लेकर चलना है, ठीक है. अच्छा चलें, अब ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले सिम्टम डायरी मस्ट बी